गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक से पाठ 12 तीन विचित्र कहानी पढ़ने जा रहे हैं। चलिए हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक आदमी के 3 बेटे थे। तीनों बड़े विचित्र। विचित्र का अर्थ होता है बेटा अनोखे। विचित्र मतलब अनोखे। पहले बेटे के कान इतने तेज थे कि वह घास पर रेंगते एक छोटे से कीड़े की सरसराहट की आवाज़ भी दूर से सुन लेता था। दूसरे बेटे की नज़र बहुत तेज थी। वह मील भर दूर केले के पत्ते पर से फिसलकर नदी के किनारे गिरता हुआ रेत का कण भी देख लेता था। तीसरा बेटा तो और भी विचित्र था। वह हर चीज़ गिन सकता था, चाहे वे पेड़ की पत्तियां हों या आसमान के तारे। एक दिन तीनों बेटों ने अपने माता पिता से विदा ली और लंबी यात्रा पर निकल पड़े। उनके पास कोई अन्य सामान नहीं था सिवा एक बाजरे के बोरे के। बाजरा उन्होंने इसलिए साथ रखा था कि वह उनके खाने के काम आता। वे एक नदी के किनारे पहुँचे। वहाँ नदी पार करने के लिए उन्होंने मल्लाह से एक छोटी सी नाव किराए पर ली। नाव चलाने वाले को बच्चों मल्लाह कहते हैं। जो नाव को खेता है उसे मल्लाह कहते हैं। तीनों बेटे नाव में धीरे से चढ़े और सावधानीपूर्वक बाजरे का बोरा भी नाव में रख लिया। मल्लाह ने नाव दूसरे किनारे की तरफ खेना शुरू किया। इसी बीच एक लड़का चिल्लाया, ठहरो, इस बोरे में से एक दाना फिसलकर नदी में जा गिरा है। मैंने उसके गिरने की आवाज़ सुनी है। इस पर दूसरा लड़का बोला, हाँ हाँ, मैंने सारे दाने गिन लिए हैं और बोरे में सचमुच एक दाना कम है। कुछ ही क्षण में दूसरा लड़का पानी के तल से बाजरे का वह दाना लेकर ऊपर आ गया और खुशी से बोला, देखो देखो, यह रहा बाजरे का वह दाना। अच्छा हुआ कि भैया ने इसके गिरने की आवाज़ सुन ली और मैं इसे झट से निकाल लाया। यह कहकर शाबाश। तीसरे लड़के ने अपने उस भाई से कहा जो दाना नदी में से निकाल कर लाया था। फिर तीनों ने मल्लाह से कहा, चलो उस पार ले चलो, हमारी यात्रा जारी रहेगी। अब बताओ, इन तीनों भाइयों में से तुम किसको सबसे बुद्धिमान समझते हो? क्या उसे जिसने बाजरे के दाने के गिरने की आवाज़ सुनी थी, या फिर उसे जिसने नदी के तल से बाजरे का दाना ढूंढा था, या फिर उसे जिसने फौरन बाजरे के बोरे के सारे दाने गिनकर बता दिया था कि एक दाना कम है? बताओ कौन है सबसे विचित्र? तो बच्चों, हमने पाठ पढ़ा। इस पाठ के अंतर बताया गया है कि तीनों लड़के बड़े ही विचित्र थे। एक गिनने में तीक्ष्ण था, एक सुनने में सबसे तीक्ष्ण था और एक देखने में सबसे तीक्ष्ण था। तीनों में अलग अलग क्षमताएं थी। तो इस पाठ का उद्देश्य जो है वह बुद्धि का विकास करना है। तो आप भी इस पाठ की अच्छे से रीडिंग करें और स्वयं इसमें से हार्ड वर्ड्स ढूंढें। कल हम हार्ड वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर और शब्दार्थ कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।